नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम प्रश्नावली 3.2 का पहले का तीसरा प्रश्न देखेंगे। इसका जो दूसरा प्रश्न था वो मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया था। तो आइए देखते हैं इसका तीसरा प्रश्न को एक बार पढ़ लेते हैं। विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके fx को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। हमें विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग द्वारा भाग करना है और fx के अंदर gx का भाग देना है। ध्यान रखना, fx के अंदर gx का भाग देना है। तो भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। तो आइए देखते हैं विभाजन एल्गोरिथम द्वारा भाग किस प्रकार होगा। सबसे पहले तो हमें परसेंट के अंदर जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे fx भी दे रखा है और gx भी दे रखा है। तो दिया है fx बराबर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हमें दे रखा है fx। उसके बाद gx भी हमें दे रखा है x प्लस 2, ये fx और ये gx जो हमें दे रखे हैं वो हमने लिख ली। अब आगे इनकी भाग की प्रक्रिया को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे भाग देने पर तो सबसे पहले यहाँ पे हम भाग का चिन्ह बना लेंगे। अब अंदर तो जिसके अंदर भाग लिया जाएगा उसको यहाँ पे अंदर लिखेंगे और उसको बोलते हैं भाज्य। तो यहाँ पे भाग देंगे हम fx के अंदर, तो इसको लिखेंगे अंदर x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x और माइनस 6, और जिसका भाग लिया जाएगा उसको लिखेंगे बाहर और उसको बोलते हैं भाजक। तो यहाँ पे भाजक हमें देता है gx और उसका मान है x प्लस 2। तो ये तो हमने fx और gx को लिख लिया। अब ये भाग की प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इस चीज को ध्यान से समझना है। तो आइए इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें इस तरफ से भी पहले पद को देखना है और इस तरफ से भी पहले पद को देखना है। मैं फिर बता रहा हूं, इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। यहाँ पे पहला पद है x की पावर 3 और यहाँ पे पहला पद है x की पावर 1। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, इसका मतलब पावर 1। हमें इन दोनों पदों को बराबर करना है और बराबर करने के लिए इस पद के अंदर जिसकी भी कमी पड़ती है उसको हम भागफल में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं x की पावर 3 है, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं x की पावर 1 ही है। तो सीधे से कम करने के लिए आप पावर को घटा लो। पावर 3 में से अगर 1 घटाओगे तो पावर बचेगी 2, यानी x की पावर 2 कम पड़ रहा है और जो भी कम पड़ता है उसको आप भागफल के अंदर लिखो। वापस बता रहा हूं कि इधर से भी पहला पद और इधर से भी पहला पद। यहाँ पे x की पावर 3 है, यहाँ पे x की पावर 1 है। तो इन दोनों पदों को बराबर करने के लिए इसके अंदर जो भी कम पड़ता है उसको आप भागफल में लिखोगे और कम कितना पड़ रहा है इसका पता करने के लिए आप पावर को घटा लो। 3 में से पावर 1 घटाओगे तो पावर बच जाएगी। तो अब ये आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से देखना। ये जो भी हमने भागफल के अंदर लिखा है इसकी गुणा करनी है आपको इससे भाजक से। तो यहाँ पे मैं रफ कार्य ले लेता हूं। x प्लस 2, ये जो भाजक है इसकी गुणा करेंगे हम इस भागफल से जो भी हमने लिखा है x स्क्वायर से। अब सबसे पहले गुणा होती है तो जो सेम चर होते हैं उनकी पावर्स हमेशा जुड़ जाती हैं। यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, तो x की पावर हो जाएगी 3 प्लस 2 की गुणा x स्क्वायर से आ जाएगा 2x स्क्वायर। तो अब देखो आगे वाले स्टेप में क्या करेंगे। पावर 3 के नीचे 3 वाला पद लिखना है, 2 के नीचे 2 वाला, 1 के नीचे 1 वाला और अचर पद के नीचे अचर। यहाँ पे पावर 3 है तो पावर 3 के नीचे 3 वाला पद है, यहाँ पे x क्यूब। उसके बाद है पावर 2,
और पावर 2 वाला यहाँ पे पद है प्लस का 2x स्क्वायर, तो पावर 2 के नीचे 2 वाला पद लेंगे। उसके बाद पावर 1, यहाँ पे हम देख रहे हैं पावर 1 वाला कोई भी पद नहीं है तो ये जगह खाली रहेगी, और आगे अचर पद और यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है तो ये जगह भी खाली रहेगी। अब यहाँ पे थोड़ी सी जगह छोड़ के लाइन खींच लेते हैं। उसके बाद आगे वाले स्टेप में हम करेंगे यहाँ पे चिन्ह चेंज। प्लस का है तो माइनस में बदलेगा, ये भी प्लस का है तो माइनस में बदलेगा, और अगर चिन्ह माइनस का होता तो प्लस में बदलता, तो दोनों प्लस के हैं तो ये माइनस में बदल गए। अब उसके बाद आगे यहाँ पे हम जोड़ और घटाव करेंगे। ये प्लस का एक्स क्यूब है और ये माइनस का एक्स क्यूब है, तो प्लस का एक्स क्यूब और माइनस का एक्स क्यूब कट जाएगा। अब आगे इसमें देखते हैं, यहाँ पे माइनस का 6x स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस का 2x स्क्वायर है, तो माइनस का 6 और माइनस का 2, तो 6 और 2 हो गए माइनस के 8, माइनस का 6 और माइनस का 2 तो माइनस के 8 और x स्क्वायर, माइनस के 6x स्क्वायर और माइनस के 2x स्क्वायर तो माइनस के 8x स्क्वायर। अब आगे वाले पद को वैसे के वैसे लिख देते हैं, प्लस के 11x और माइनस का 6। अब आगे वापस हम वही प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे, इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। यहाँ पे पहला पद है माइनस का 8x स्क्वायर और इधर से पहला पद है x। हमें इस पद को इस पद के बराबर करना है, और बराबर करने के लिए यहाँ पे जो भी कमी रहती है, इसके अंदर जो भी कमी है उसको हम लिखेंगे बाद पर। तो सबसे पहले देखते हैं पावर्स को। यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर कम पड़ रही है। अगर हम 2 में से 1 घटाएंगे तो x की पावर 1 कम पड़ रही है, यानी 1x कम रह रहा है, तो यहाँ पे हम 1x लिख रहे हैं। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे माइनस का 8 है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 8 नहीं है, तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है माइनस का 8 भी कम रह रहा है। तो एक तो x कम रह रहा था, यहाँ पे पावर 2 थी, यहाँ पे पावर 1 है, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो x की पावर 1 कम रह रहा था, और यहाँ पे माइनस 8 है, लेकिन यहाँ पे माइनस 8 नहीं है, तो माइनस का 8 भी कम रह रहा है। तो जो भी कम रह रहा है उसको भागफल के अंदर लिख रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस का 8x है जो इसके अंदर कम रह रहा था, इसके बराबर करने। अब आगे वाले स्टेप में क्या करना है, अभी मैंने आपको जो पहले बताया था उसी प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहेगी। जो भी हमने भागफल के अंदर लिखा है उसकी गुणा करेंगे हम भाजक से, तो x + 2 और इसकी गुणा करेंगे हम माइनस के 8x से। अब इस गुणा को देखें, सबसे पहले तो चिन्ह की गुणा आ जाएगी, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस प्लस आ जाएगा माइनस। अब यहाँ पे अचर पद यहाँ पे 8 है, यहाँ पे कोई भी इसकी गुणा में अचर पद नहीं है, तो 8। x की गुणा x से करेंगे तो आ जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि गुणा करते हैं तो पावर से जुड़ जाती है। यहाँ पे पावर 1 और यहाँ पे भी पावर 1, तो 1 और 1 हो गई 2। अब आगे करते हैं गुणा, माइनस प्लस की गुणा करेंगे आ जाएगा माइनस। 8x की गुणा 2 से करेंगे तो 8 दूनी 16x, तो ये आ गया गुणा करने पर मान। तो इसको यहाँ पे हम पावर 2 के नीचे 2 वाला पद लिख देते हैं, पावर 1 के नीचे 1 वाला, अचर पद के नीचे अचर पद। पावर 2 वाला पद है यहाँ पे माइनस का 8x स्क्वायर। उसके बाद पावर 1 वाला पद है यहाँ पे माइनस का 16x। यहाँ पे अचर पद है, लेकिन यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं आया है, तो ये जगह खाली रहेगी। उसके बाद थोड़ी सी जगह छोड़ के और यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं और वापस वही प्रक्रिया को वापस दोहराएंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे। माइनस है तो बदल जाएगा प्लस में, माइनस है तो बदल जाएगा प्लस। माइनस का 8x स्क्वायर और प्लस का 8x स्क्वायर, ये तो कट जाएगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं प्लस का 11x और प्लस का 16x। देखो यहाँ पे प्लस का 11x है और प्लस का 16x है, तो ये टोटल हो जाएगा 16x और 11x हो गया 27x। और आगे माइनस का 6 वैसे के वैसे। अब इसको आगे करते हैं, इधर से भी पहले पद को देखना है और इधर से भी पहले पद को देखना है। इधर से पहला पद 27x है, लेकिन इधर से पहला पद x है,
और इस पद को इसके बराबर करने के लिए हम यहाँ पे देख रहे हैं पावर तो यहाँ पे भी एक है, यहाँ पे भी एक है, तो यहाँ पे x तो बराबर है पहले से, लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं गुणा में 27 है, लेकिन यहाँ पे गुणा में 27 नहीं है, तो इसको इसके बराबर करने के लिए 27 की गुणा करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्लस के 27। अब इसको आगे करते हैं, वापस वही प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। जो यहाँ पे भागफल में हमने लिखा है उसकी गुणा वापस करेंगे भाजक से, तो x प्लस 2 की गुणा करेंगे हम 27 से, तो 27 की गुणा x से करेंगे, आ गया 27x प्लस का प्लस, और 27 की गुणा 2 से करेंगे, आ गया 54। अब ये जो पावर एक के नीचे एक वाला पद लिखेंगे और अचर पद के नीचे अचर पद को लिखेंगे, तो 27x और प्लस 54। अब वापस वही प्रक्रिया, चिन्हों को चेंज करेंगे, प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा, ये भी प्लस का है तो माइनस में बदल जाएगा। अब प्लस का 27x और माइनस का 27x ये तो कट जाएगा। अब माइनस का 54 और माइनस का 6, तो माइनस का 54 ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस के 54 और 6 हो गए 7। तो ये पे देखो x की पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे अब कोई भी x की पावर नहीं है, तो पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर हो गई कम, यहाँ पे पावर आ गई x की 0, तो ये हमारे पास आ गया सेंसफल और ये हमारे पास आ गया भागफल। तो हम इसको लिख लेते हैं, आते हैं भागफल बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 27 और सेंसफल बराबर -60। तो ये हो गया पहले प्रश्न का 3.2 के पहले प्रश्न का तीसरा प्रश्न, विभाजन एल्गोरिथम विधि द्वारा भाग। इसका अगला प्रश्न हम